हेलो क्लास प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने LFT, KFT, ग्लूकोज़ का एस्टिमेशन कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। आपके सिलेबस में जो लास्ट टॉपिक ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी का दिया है वो है अदर बॉडी फ्लूइड्स का एग्ज़ामिनेशन। ठीक है, तो अदर बॉडी फ्लूइड्स में आपके बहुत सारे चीज़ें आती हैं। ठीक है, जैसे कि साइनोवियल फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है। बहुत से इस तरीके के फ्लूइड्स हैं जो कि पाए जाते हैं अदर बॉडी फ्लूइड्स में, तो उनकी एग्ज़ामिनेशन भी हम लोगों को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करनी है। ठीक है, तो अदर बॉडी फ्लूइड्स में स्पुटम की एनालिसिस हम लोग को पढ़ना है, फीसिस की एनालिसिस पढ़ना है, साइनोवियल फ्लूइड, बाल फ्लूइड जो कि लंग्स के अंदर से निकाला जाता है, इनकी एनालिसिस हम लोग को यहाँ पर पढ़नी होती है इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर। ओके, तो बॉडी फ्लूइड्स में जो भी बॉडी फ्लूइड्स पाए जाते हैं उनमें से जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो है फीसिस एग्ज़ामिनेशन या फिर स्टूल एग्ज़ामिनेशन। अगर हम बात करें कि स्टूल एग्ज़ामिनेशन एंड फीसिस एग्ज़ामिनेशन क्या होता है, तो ये इंटेस्टाइनल वेस्टेज को कलेक्ट करके जो भी हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फ़िज़िकल एनालिसिस, माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, पैरासाइट्स देखेंगे, कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के एंटीजन्स भी देखते हैं और कई सारी मॉलिक्यूलर इन्वेस्टिगेशंस भी हम लोग इसके थ्रू करते हैं। तो बेसिकली ये बताता कौन से ऑर्गन की जो है बारे में है, तो पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, लिवर, इनमें अगर कोई इनसफिशिएंसी है या फिर कोई इनके सब्सटेंसेस में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कोई भी सब्सटेंस हो रहा है, तो उसके बारे में एनालिसिस करके रिज़ल्ट देता है। इसको हम कई सारी डिसऑर्डर्स को पता करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, GIT ब्लीडिंग्स समटाइम्स, या किसी को माल अब्जॉर्प्शन की कंडीशन हो, उसका जो फूड है प्रॉपर इनटेक डाइट ले रहा है लेकिन उसकी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, यानी उसको एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे लोगों में भी हम जो है ये परफॉर्म करवा सकते हैं टेस्टिंग। कुछ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप के पैरासिटिक इन्फेक्शंस हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, क्रॉन्स डिजीज़, मैलिग्नेंसी, ट्यूमर, ये सारी चीज़ों के बारे में स्टूल एग्ज़ामिनेशन जानकारी देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही है, ये है वो कंटेनर, इसमें कैप, स्कूप या लेबल्ड एरिया है ताकि पता चल सके पेशेंट को। ठीक है, इसका पर्पस जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि बहुत से टाइप के इन्फेक्शंस को पता करने के लिए लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सभी की डेफिशिएंसीज़ को पता करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं। हम लोग बात करेंगे नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ फीसिस या फिर स्टूल। नॉर्मल कंपोजिशन में आते हैं सबसे पहले 75% वाटर। ठीक है, 75% इसमें अप्रॉक्सीमेटली वाटर रहता है नॉर्मल। अगर हम बात करते हैं सॉलिड मैटर की, अगर हम बात करें तो 25% के अराउंड ऑलमोस्ट सॉलिड मैटर पाया जाता है, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड रेसिड्यूज़ हैं, सम काइंड ऑफ डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं, कई सारे इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स जो कि शेडिंग होती रहती है उनकी, वो पाए जाते हैं, बैक्टीरियाज जो कि नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम गुड बैक्टीरियाज बोलते हैं या गट बैक्टीरियाज बोलते हैं, जैसे मेनली आपका ई कोलाई,
ई कोलाई है, प्रोटियस है, ये सारे बैक्टीरियाज भी पाए जाते हैं, वो भी क्या होते हैं, एक्सक्रीट आउट होते हैं। म्यूकस, बाइल पिगमेंट, फैट है, मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें नॉर्मली 25% के अंदर में आती हैं। ठीक है। अगर हम एवरेज की बात करें, एवरेज डेली स्टूल आउटपुट अप्रॉक्सीमेटली 100 to 250 ग्राम पर डे इन अडल्ट्स। अच्छा, ये वैरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर डाइट। ठीक है, ये डिपेंड करता है डाइट्स के ऊपर कि किस टाइप का डाइट। अब लाइक कोई बहुत ही अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनटेक कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट की डाइट उसकी कम है, कोई जो है ज़्यादा फाइबर इनटेक कर रहा है, तो उनके में भी अमाउंट हमेशा वैरी करेगा। ठीक है। अब ज़्यादातर प्रोटीन इनटेक करने वालों के जो स्टूल होता है वो काफ़ी ज़्यादा बल्की हो जाता है। ठीक है। फाइबर्स वालों का, फाइबर इनटेक करने वाले अडल्ट्स का स्टूल बल्की नहीं होता है, बल्कि लाइट होता है। तो ये जो उसका अमाउंट, उसका वेट है, डेंसिटी है, वो वैरी करती है अकॉर्डिंग टू देयर कंसिस्टेंसी, या क्या वो डाइट फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कि कितने टाइप के स्टूल एग्जामिनेशंस होते हैं। तो स्टूल एग्जामिनेशंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, केमिकल्स, माइक्रो बायोलॉजिकल, यानी कि कौन कौन से माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं। केमिकल एग्जामिनेशन हम लोग को करना होगा, इम्यूनोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड कुछ टाइप ऑफ मॉलिकुलर टेस्ट भी हम परफॉर्म करते हैं इन्फेक्शंस का पता लगाने के लिए। तो यहाँ पर इन्हीं सबको हमें डिटेल्स में पढ़ना है, देखना है, इसके कॉम्पोजिशन एंड सारी चीज़ें। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक, यानी कि ग्रॉसली देखने पर। ऐसे ही नॉर्मली जब आप देखेंगे अपीयरेंस के बिहाफ पर, तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेकेड आई से। तो अमाउंट की अगर बात करें तो टोटली 100 to 250 ग्राम पर डे जो स्टूल है वो एक अडल्ट पास करना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली। इंक्रीज़ कब हो सकता है इसका अमाउंट? डायरिया, किसी को माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो जिसका फूड प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होता है, कोई हाई फाइबर डाइट ले रहा है तो। ठीक है, फाइबर उसकी डाइट में बहुत ज़्यादा है तो इसका अमाउंट बढ़ेगा। डिक्रीज़ कब हो सकता है? डिक्रीज़ अमाउंट इज़ सीन इन कॉन्स्टिपेशन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, फूड का इंटेक अगर लो हो जा रहा है तो। ठीक है, इन सब चीज़ों में उसका जो अमाउंट है वो डिक्रीज़ हो सकता है। तो कुछ कंडीशंस आपको, अब जैसे आपके पास रिपोर्ट आएगी तो, क्योंकि फ़िज़िकल एनालिसिस भी उस पर दी रहेगी और केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एंड एवरी काइंड ऑफ एनालिसिस वुड बी गिवन ऑन दैट रिज़ल्ट। तो आपको क्या करना है कि वो चीज़ आपको देख करके, एनालाइज करके उसकी कंडीशंस के बारे में समझना है। कि मान लीजिए लिख कर आया कि ठीक है उसका अमाउंट बहुत ही ज़्यादा कम था, कम अमाउंट, क्योंकि ये आप पूछ कर ही बता पाएंगे, क्योंकि जो सैंपल आता है वो बहुत ही लेस अमाउंट में होता है। तो ये पेशेंट से आप इसकी जानकारी लेंगे तो वो बताएगा, जिसके बिहाफ पर आप एक रफली डायग्नोसिस तैयार करेंगे अपने माइंड में। ठीक है, तो ये तो हो गई उसके अमाउंट। कलर, नॉर्मली स्टर्कोबिलिन या स्टर्कोबिलिनोजन की प्रेजेंस की वजह से जो बिलिरुबिन होता है उससे बनता है स्टर्को बिलिरुबिन एंड बिलिनोजन एंड यूरोबिलिनोजन दोनों। मैंने इसकी प्रोसेस आपको यूरिन के फॉर्मेशन में बताई थी। ठीक है, अब स्टर्को यूरो जो मेनली बनता है बिलिरुबिन के मेटाबॉलिज्म से,
तो जो फीसेस को कलर देता है वो होता है स्टर्को बिलिनोजन, ठीक है। और अगर तो ये नॉर्मली ब्राउन कलर अपीयर कराएगा। ब्लैक कब दिख सकता है, ये ब्लीडिंग को डिक्टेट करता है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा एडिशनल आयरन इनटेक कर रहा है तो उसके में ब्लैक दिखेगा। और कोई जो है उसको ब्लीडिंग हो रही हो, अल्सर हो, या फिर कोई भी वो ऐसी डाइट को कंटेन कर रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट है, तो उसकी डाइट नॉर्मली उसकी जो स्टूल है वो नॉर्मली ब्लैक कलर की अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। बिस्मथ प्रिपरेशंस में भी जो है स्टूल का कलर ब्लैक कलर का अपीयर हो सकता है। तो नॉर्मली ब्राउन है, ब्लैक कुछ कंडीशंस में मैंने आपको बताया उसमें दिख रहा है। बात करें रेड कब दिखता है, ब्राइट रेड, तो रेड ये नॉर्मली दिखता है, ब्लीडिंग को डिक्टेट करता है, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग अगर किसी को हो, किसी को हीमोरॉइड्स हो, रेक्टल कैंसर हो, या फिर उसको अल्सर्स हो उसके कोलन में, तो रेड कलर का दिखेगा। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने लायक है कि जब लोअर इंटेस्टाइनल एरिया में ब्लीडिंग होता है तो रेड दिख सकता है, बट अगर अपर इंटेस्टाइनल एरिया में ब्लीडिंग हो रही है तो रेड ना दिख करके ब्राउन दिखता है, ठीक है। तो ये दोनों ही तरीके से ब्लीडिंग को डिक्टेट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक और स्पेशल काइंड ऑफ कलर दिया गया है, पील वाइट। समटाइम्स द स्टूल लुक्स पेल वाइट इन कलर एंड क्ले लाइक कलर, ठीक है। वो कब होगा, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ बाइल पिगमेंट, यानी अगर उसके लिवर प्रॉपर अमाउंट ऑफ बाइल नहीं सिक्रीट कर पा रहा है, या फिर उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस है, बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ बाइल कभी भी सिक्रीट नहीं हो पाएगा इंटेस्टाइन में। और जहाँ कि मैंने आपको बताया है जो स्टूल है उसको कलर कौन देता है, स्टर्कोबिलिनोजन। तो अब क्योंकि बाइल ही नहीं आ पा रहा है तो वो कन्वर्ट भी नहीं हो पाएगा स्टर्कोबिलिनोजन में, इस वजह से वो एक प्रॉपर कलर भी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से आपको पेल वाइट या क्ले कलर्ड दिख सकता है। गॉल स्टोन भी एक बहुत ही बड़ा कॉज होता है पेल वाइट फीसिस का, ठीक है। और बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शंस मैंने आपको बताए हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस के केसेस में इस तरीके का देखने को मिलता है। तो बहुत से ऐसे कंडीशंस हैं, यानी आपको हर वो कंडीशन समझनी है जिसकी वजह से बाइल ना बन पाए, बाइल प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट ना हो पाए, ऐसी कोई भी अगर कंडीशन है तो देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है ग्रीन कलर, येलो कलर। ग्रीन कलर कब देखने को मिल सकता है, रैपिड इंटेस्टाइनल ट्रांजिट्स में, यानी कि इंटेस्टाइन बिल्कुल भी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में फोकस नहीं कर रही है, वो बस फटाफट से रिमूवल करने के फिराक में है। ऐसी कंडीशंस में जो है ग्रीनिश कलर का, या कोई जो अडल्ट है उसने लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ वेजिटेबल इंटेक करा हुआ है। अच्छा, एंटीबायोटिक, अगर कोई इंसान एंटीबायोटिक का इंटेक कर रहा है एक्टिवली तो भी वहाँ पर ग्रीन कलर का स्टूल देखने को मिल सकता है। येलो कलर का कब दिखाई देता है, येलो कलर का स्टूल फैट मॉल अब्जॉर्प्शन में दिखता है,
यानी ये भी बाइल की कमी से ही फ़िलहाल दिखेगा और लाइपेज की कमी से भी दिखेगा। बिकॉज़ पैनक्रियाज में मेनली एक एंजाइम सिक्रीट होता है लाइपेज, जो कि फ़ैट को एब्ज़ॉर्ब कराने में हेल्प कराता है। तो जब भी लाइपेज की डेफिशिएंसी किसी के बॉडी में होगी तो भी वहाँ पर उसकी जो है फ़ैट डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से माल एब्ज़ॉर्प्शन की कंडीशन डेवलप होगी और येलो कलर की फीसेस पास होगी क्योंकि फ़ैट एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाया। जियार्डियासिस भी एक कंडीशन है। जियार्डिया लैम्ब्लिया एक पैरासाइट होता है। अगर उसकी इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो भी येलो कलर का फीसेस दिखाई देता है। अच्छा, ये तो हो गई कलर की बात, वेट की बात, ठीक है। कंसिस्टेंसी कैसी होती है? नॉर्मली सॉफ्ट होना चाहिए एंड फॉर्म्ड एलिमेंट उसमें होना चाहिए। हार्ड है मीन्स कॉन्स्टिपेशन, वाटरी है मीन्स डायरिया, ग्रीसी है मीन्स स्टेटोरिया या फिर बहुत ज़्यादा फैट प्रेजेंट है, लूज़ है का मतलब कि इन्फेक्शन है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस दिखाई देते हैं। नॉर्मल ओडर उसकी प्रेजेंट जो होती है वो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन की वजह से होती है, बट अगर बहुत ज़्यादा फोल टाइप की आ रही है ओडर मीन्स इन्फेक्शन है, प्यूट्रीफैक्शन है, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है। जब भी प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता है तो भी उसकी जो ओडर है वो फोल टाइप की हो जाती है। अच्छा, स्मॉल अमाउंट ऑफ म्यूकस भी प्रेजेंट हो सकता है, बट स्मॉल अमाउंट में। अगर बहुत ज़्यादा है तो अल्सर्स, कोलाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन हो गए अल्सर्स की वजह से, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स होंगे तो, या फिर लार्ज अमाउंट जो है डिक्टेट कर सकता है डिसेंट्री में भी, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें म्यूकस प्रेजेंस शो होती है। अगर हम बात करें ऑकल्ट ब्लड की कि ऑकल्ट ब्लड कब देखने को मिलेगा, तो ऑकल्ट ब्लड नॉर्मली नहीं देखने को मिलता है। एक टेबल ओके, तो ये रहा म्यूकस की बात एंड ब्लड। नेक्स्ट हम लोग आपके बारे में एक आपको मैं जानकारी देना चाहती हूँ कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उससे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेली मेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो सकते हैं। इस कोर्स की कंप्लीट फ़ीस 25,000 है ओनली। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये कोर्स करने के लिए तो हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ओके, तो ब्लड की बात हम लोग कर रहे थे कि विजिबल अगर ब्लड है, क्योंकि यहाँ पर हम दो तरीके से ब्लड का एग्ज़ामिनेशन पढ़ेंगे। एक तो विजिबली हम देख सकते हैं और एक विजिबल नहीं होता है तो हम उसको टेस्ट परफॉर्म करते हैं, केमिकल टेस्ट, ठीक है। तो विजिबली अगर शो हो रहा है तो उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। केमिकल एग्ज़ामिनेशन में हम ऑकल्ट ब्लड की बात करेंगे। तो विजिबली कब शो हो सकता है? जाहिर सी बात है कि जब ज़्यादा ब्लीडिंग होगी कोलन में या फिर इंटेस्टाइनल इंजरी हुई है या कोई भी ऐसा रीजन है, ठीक है, तो उसमें हेमोरॉइड्स आते हैं, पॉलिप्स, कोलोरेक्टल कैंसर्स की कंडीशन में, या किसी को बहुत ही ज़्यादा सीवियर अल्सर की कंडीशन हो, कोलाइटिस की कंडीशन हो, उस कंडीशन में ऑकल्ट ब्लड
नॉर्मली देखने को मिलता है, जो कि आपको ऐसे ही दिख जाएगा। इसके अलावा कुछ पैरासाइट्स होते हैं, वुचेरेरिया हैं, पिन वॉर्म्स हैं, हुक वॉर्म्स हैं, जिनकी जब भी इन्फेक्शन होगा तो वो क्या करते हैं कि वो अटैच हो जाते हैं इंटेस्टाइन से, जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं कुछ वॉर्म्स के बारे में। कौन कौन से वॉर्म्स विजिबली प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो हम केमिकल एग्जामिनेशन में सिस्ट को देखना समझेंगे कि हाउ टू एब्जॉर्ब सिस्ट, कौन कौन से मेथड से हम देख सकते हैं, बट यहाँ पर विजिबल की बात हो रही है तो राउंड वॉर्म्स दिख सकते हैं, टेप वॉर्म हैं, टेप वॉर्म के सेगमेंट्स दिख सकते हैं, पिन वॉर्म्स दिख सकते हैं। ये कुछ पैरासिटिक वॉर्म्स हैं जो कि नॉर्मली अपीयर हो सकते हैं। और भी पैरासाइट्स हैं जैसे एंटमीबा हिस्टोलिटिका, बट वो विजिबली नहीं दिखते हैं, उन्हें हमें टेस्ट परफॉर्म करके ही देखना पड़ेगा। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड का भी जो है कंटेंट हमको देखना है, क्योंकि पुअर डाइजेशन को वो इंडिकेट करता है। या फिर पैनक्रियाज के एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो, किसी का पैनक्रियाज इन्फ्लेम्ड है, ठीक है, वो डेफिशिएंट है, उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइपेज या जो फैट को डाइजेस्ट करता है, कई सारे एंजाइम्स हैं जो कि फॉर्मेट नहीं हो पा रहे हैं, फॉर्मेशन उनका बन नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से उनकी अपीयरेंस कम होने लगती है और फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है। ठीक है, और रैपिड इंटेस्टाइनल ट्रांजिट ये कब होता है, जब भी मूवमेंट्स ऑफ इंटेस्टाइन बढ़ जाए। इंटेस्टाइन्स के मूवमेंट्स अगर ज़्यादा हैं मीन्स जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको भी एब्जॉर्ब होने के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा और वो क्या हो जाएगा, फीसेस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन यानी नेकेड आई से। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक नाम से पता चल पा रहा है कि हम इसकी अपीयरेंस को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखने के लिए भी हमें दो तरीके के वेट माउंट्स बनाने पड़ेंगे। एक तो फीसिस का सलाइन में घुला हुआ वेट माउंट रहेगा और एक आयोडीन का, जिसमें हम ल्यूगोल्स आयोडीन यूज़ करते हैं। तो आयोडीन्स एंड सलाइन दो तरीके से मिक्स करके हम वेट माउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इमेज में शो हो रहा होगा एक स्लाइड, ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की स्लाइड यहाँ पर मैंने लगाई हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें दिखती हैं। इसी तरह से इसमें ओवा, सिस्ट प्रेजेंट हैं, वो भी दिखेंगे। यहाँ पर फ़िलहाल नहीं प्रेजेंट है बिकॉज़ ये एक नॉर्मल फीसिस की स्लाइड है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ओवा, सिस्ट, पैरासाइट्स ये सब नहीं दिखेंगी। थोड़ी बहुत सेल्स दिखेंगी, वो एपिथेलियल सेल्स हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स दिख सकती हैं माइक्रोस्कोपी जब आप करोगे तो आरबीसी, तो नॉर्मली नहीं होनी चाहिए, यानी नॉर्मली एब्सेंट होती हैं। प्रेजेंट कब होंगी, अल्सर में, कोलाइटिस में, ब्लीडिंग में, डिसेंट्री में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, बात करें डब्ल्यूबीसी, नॉर्मली नहीं होनी चाहिए। कब होंगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, बॉवल डिजीज़ में दिखाई देंगी। एपिथेलियल सेल्स की बात करें, एपिथेलियल सेल्स किन कंडीशंस में दिखाई देंगी, ये नॉर्मली भी दिखाई देती हैं। पहली चीज़ तो ये कि नॉर्मली फीसिस के अंदर आपको एपिथेलियल सेल्स शो हो सकती हैं, बट फ्यू अमाउंट्स में। बहुत ज़्यादा अगर प्रेजेंट है
मीन्स इन्फ्लामेशन है या कैंसर की कंडीशन है। कैंसर में भी शेडिंग होती रहती है, सेल्स बहुत ज़्यादा शेड ऑफ होंगी तो आपको इसकी अमाउंट बढ़ी हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो पैरासाइट्स में बात करें कुछ प्रोटोजोआ लाइक एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, हेलमिन्थ्स में पिन वॉर्म, हुक वॉर्म, टीप वॉर्म, फ्लैट वॉर्म आपको देखने को मिल सकते हैं फीसिस के अंदर। ठीक है, एग्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बिहाफ पर हम पैरासाइट की स्पीशीज़ का पता लगाते हैं। एग को ही देखकर हम पैरासाइट का पता लगा सकते हैं क्योंकि सम टाइम्स पूरा पैरासाइट प्रेजेंट होगा और सम टाइम्स पूरा पैरासाइट प्रेजेंट ना होकर के सिर्फ सिस्ट प्रेजेंट होगी या उसके सेगमेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सिस्ट कब दिखेंगे? प्रोटोजोअल इन्फेक्शन में, जब क्रॉनिक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन होगा तो सिस्ट दिखाई देती हैं। कुछ कंडीशंस हैं जिनमें ट्रोफोजॉइट दिखाई देते हैं। ज़्यादातर ट्रोफोजॉइट कब दिखाई देते हैं? ट्रोफोजॉइट है क्या? ट्रोफोजॉइट इज़ अ स्टेज ऑफ पैरासाइट। जब वो ग्रो करता है पैरासाइट तो उसकी ही स्टेज होते हैं। वो डायरियल स्टूल में दिखाई देते हैं ओनली। फ्रेश डायरियल स्टूल में ट्रोफोजॉइट्स शो होते हैं, अदरवाइज़ नहीं शो हो पाते हैं। ठीक है, फिर ईस्ट सेल हैं। ईस्ट सेल एंटीबायोटिक थेरेपीज के दौरान या फंगल इन्फेक्शन के दौरान प्रेजेंट हो सकते हैं। नॉर्मली फैट ग्लोब्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, फैट के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। स्टेटोरिया की कंडीशन में, पेनक्रियाज की डिजीज़ के कंडीशन में ये सब प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, मसल फाइबर्स हैं। मसल्स फाइबर कब दिखाएंगे? जब भी पेनक्रियाज प्रॉपर अमाउंट ऑफ अपना सिक्रीशन नहीं कर पाएगा। स्टार्च दिख सकता है, बहुत से इस तरीके की चीज़ें दिख सकती हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक इमेज दिखाई हुई है। ये इमेज शो करती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्ट को और पैरासाइट्स को। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से आपको स्टूल में दिखाई देगा। ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन उनको यहाँ पर एक साथ में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग उसको अपने आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन।